हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था स्टूडेंट कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा था अपने पिछले लेक्चर में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये देखिए 1 घंटा का लेक्चर है और आप इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल कॉन्सेप्ट बिग ओ का, ओमेगा का और थीटा का अवेलेबल है। ग्राफ के साथ मैंने समझाया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इजिली आप लोग समझ जाइएगा। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी कि लेक्चर 1.13 में स्टूडेंट मैंने कुछ न्यूमेरिकल यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका कैसे हम लोग बिग ओ, बिग ओमेगा या थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बताया है मैंने। और ये लेक्चर 1.14 है आपका, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे प्रॉपर्टीज कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे ये थ्योरेटिकली पूछ दिया जाता है, या जब हम फंक्शंस के वैल्यूज निकाल रहे होते हैं लाइक ओमेगा वैल्यू, थीटा वैल्यू, तो वहां पे भी हमें ये काम आता है। जब हम दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला, हमारे पास दो एल्गोरिथम सर्चिंग के, अब हमें चूज करना है कि इन दोनों में से मैं किसे यूज करूं। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा, तो वो तो आएगा फंक्शन में, तो उसको कंपेयर भी तो करना है। तो उसको कंपेयर करने के लिए भी ये प्रॉपर्टीज हमें फायदेमंद साबित होता है। और कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। मैं सिर्फ जनरल लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या बोलता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का? ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है, ध्यान देना है, अगर कोई फंक्शन है fn जो कि बिग ओ ऑफ gn है, अगर ऐसा है, इफ फंक्शन fn इज बिग ओ ऑफ gn, देन यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ये कहता है कि a इंटू एफ एन इज ऑल्सो बिग ओ ऑफ जी एन। यानी अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि बिग ओ ऑफ जी एन है, तो अगर इस फंक्शन में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो नया फंक्शन आएगा वो भी बिग ओ ऑफ जी एन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 5। अब हमें पता है ये बिग ओ ऑफ क्या है, ये है आपका बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक अगर मैं कर दूं 7 इंटू एफ एन, तो ये क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14 एन स्क्वायर और 7 5 जा 35। तो ये जो आपका न्यू फंक्शन आया ना 14 एन स्क्वायर प्लस 35, जनरल प्रॉपर्टीज के अनुसार ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। और आप सिंपली देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, समझने वाली कोई बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है, ये सिर्फ बिग ओ के लिए नहीं, ये ओमेगा और थीटा के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वैलिड फॉर ओमेगा एंड थीटा ऑल्सो। ये जो नोट्स है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है डिजिटल नोट्स का, तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। मैं सिर्फ रिफ्लेक्सिव लिख दे रहा हूं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, ध्यान देना है, ये क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कैसे लिखूं इसे स्टेटमेंट में, इफ fn इज गिवन, इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ, इफ fn इज गिवन देन fn इज बिग ओ ऑफ fn। इस प्रकार से, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका बिग ओ ऑफ fn, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, तो वो खुद का क्या होता है, बिग ओ होता है। और ये भी वैलिड होता है आपका वैलिड फॉर ओमेगा एंड थीटा ऑल्सो। कैसे, इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत ही सिंपल है। देखिए
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लाइक मान लिया जाए fn इक्वल्स n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जब fn इक्वल्स n स्क्वायर है तो ये fn खुद का बिग O है, खुद का बिग ओमेगा है और खुद का थीटा है। क्यों? हमें पता है कि जब हमने लिखा था यानी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या देखा था, कंडीशन क्या था कि अगर ये फंक्शन है तो लोअर बाउंड क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है, लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपका लोअर बाउंड। अगर आप अपर बाउंड की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटर होता है फंक्शन से, और लोअर बाउंड स्मॉल होता है फंक्शन से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल्स का साइन है, तो इसीलिए ये जो fn इक्वल्स n स्क्वायर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, खुद का बिग O हो जाएगा, ये खुद का ओमेगा हो जाएगा और ये खुद का थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सेकंड प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसे भी समझ गए होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन का है, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान देना है ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ fn इज बिग O ऑफ gn एंड gn इज बिग O ऑफ hn, अगर ऐसा है यानी कि कोई एक फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ सम अदर फंक्शन है और वो जो सम अदर फंक्शन gn है वो बिग O ऑफ सम अदर फंक्शन है, देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा fn ये बिग O ऑफ होगा ये वाले hn के, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया जाए एक फंक्शन है fn, ठीक है, ये है n, gn n स्क्वायर और hn n क्यूब। अगर यहां पे हम लोग ध्यान दें स्टूडेंट तो जो हमारा fn है ये बिग O ऑफ gn है या नहीं है, है या नहीं है, देखिए ध्यान से, n जो है fn बराबर क्या है n, ये बिग O ऑफ n स्क्वायर है, सही है ये। नाउ जो हमारा gn है, जो हमारा gn है ये बिग O ऑफ hn, यस और नो, है ना। gn क्या है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, gn है n स्क्वायर और ये बिग O ऑफ n क्यूब, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इसके अनुसार ये जो n है, ये जो n है ये हो जाएगा बिग O ऑफ n क्यूब। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि n जो है ये बिग O ऑफ n क्यूब है, यानी कि जो हमारा fn है ये बिग O ऑफ hn होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एकदम सिंपल सा कहानी है यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ सम अदर फंक्शन लाइक gn है और वो जो gn है वो बिग O ऑफ सम अदर फंक्शन है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार जो पहला फंक्शन होगा fn वो बिग O ऑफ hn हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। देखिए इसके लिए आपको रेट ऑफ ग्रोथ पे जाना होगा, मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रेट ऑफ ग्रोथ कवर करा रखा है, वहां पे मैंने देखा था कि बताया था आपको 1 लाइक इस प्रकार से log n हो गया, है ना, रूट n हो गया, n हो गया, n log n हो गया, n स्क्वायर डॉट 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 समथिंग, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए यहां से कोई फंक्शन मैं उठा लेता हूं लाइक n, तो इस n से लेकर के जितने भी ग्रेटेस्ट हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे, है ना, बताया था ना मैंने। और इस n के इंक्लूडिंग, n को इंक्लूड करते हुए सारे जो लोअर हैं वो क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड में आ जाएंगे ना। तो मैं यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कि ये जो n है ये बिग O ऑफ n log n भी है, ये बिग O ऑफ n स्क्वायर भी है, बिग O ऑफ n क्यूब भी है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। लेकिन हम लेते कौन है, नियरेस्ट वन लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसे मान लिया जाए n है ये बिग O ऑफ सम अदर फंक्शन, कोई तो ग्रेटर वाला ही होगा ना, n स्क्वायर, और अगर ये n स्क्वायर है और ये किसी का बिग O है मान लिया जाए n क्यूब, तो ये भी ग्रेटर होगा, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि ये बिग O ऑफ n क्यूब। अब
अब यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आपका वैलिड है ओमेगा के लिए भी। यस, ये आपका ओमेगा के लिए भी वैलिड हो जाएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वैलिड फॉर ओमेगा ऑल्सो। ओमेगा के लिए भी कैसे वैलिड होगा? मान लिया जाए हम n को कंसीडर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे स्लाइड करूंगा, 1 मिनट। हाँ, हम n को अगर कंसीडर करें तो n से जितने भी लोअर बाउंड है, तो n या तो रूट n का ओमेगा हो सकता है, या तो log n का, या 1 का, यानी कोई छोटा का ही होगा ना। और वो जो छोटा वाला होगा वो अपने से किसी छोटा का ओमेगा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि n जो है उसका ओमेगा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे देख लीजिए ना, जैसे मान लिया जाए हम अगर बोले fn, एकदम ध्यान से देखना है, अगर हम बोले fn इक्वल्स ओमेगा ऑफ, या मान लिया जाए हम डायरेक्टली फंक्शन ही ले लेते हैं, अगर मैं बोलूं fn इक्वल्स n क्यूब है, ठीक है, gn इक्वल्स n स्क्वायर है, और hn इक्वल्स n है, तो यहां से हम लोग सिंपली देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो मेरा n क्यूब है ये ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है या नहीं है, जो मेरा n स्क्वायर है ये ओमेगा ऑफ n। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा n क्यूब है ये ओमेगा ऑफ n, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप यहां पे आकर के देखें तो n क्यूब कुछ यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाइक n क्यूब हो जाएगा, तो ये n क्यूब से छोटा हो गया ना n, तो आप बोल सकते हैं कि ये सारा इसका क्या हो गया, लोअर हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये बिग ओ के लिए और ओमेगा दोनों के लिए वैलिड है। यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि बिग ओ ऑफ जीएन है, और वो जो जीएन है वो बिग ओ ऑफ एचएन है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो बिग ओ ऑफ एचएन हो जाएगा, एंड ओमेगा के लिए भी। चलिए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ये क्या कहता है? ये कहता है Fn will be theta of Gn if and only if, ध्यान देना है, Fn will be theta of Gn if and only if Gn is also theta of Fn। ये क्या कहता है? कोई एक फंक्शन थीटा ऑफ जीएन होगा। थीटा किस लिए यूज होता है? एवरेज बाउंड के लिए। अगर जीएन जो है वो एफएन का थीटा है, एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही इजी है। थीटा मींस क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट क्लास बताता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो 1 आवर का वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया ग्राफ के माध्यम से, थीटा हमें एग्जैक्टली बताता है कि कोई फंक्शन किस क्लास का है। लेकिन अगर मेरे पास लाइक बिग ओ वैल्यू है तो हम मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो इसी क्लास का है। उस क्लास का हो भी सकता है या उससे अपर क्लास का भी हो सकता है। और अगर हम ओमेगा लेते हैं फिर भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये किस क्लास का है। वो उस क्लास का हो भी सकता है या उससे लोअर क्लास का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल मान लिया जाए Fn इक्वल्स n स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, Fn इक्वल्स n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? ध्यान से देखना है। और एक gn ले लेते हैं, इसे भी n स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी थीटा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से सिंपली आप लोग देख सकते थे कि यहां पे कोई दूसरा एग्जांपल ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि थीटा क्या होता है? एग्जैक्टली हमें बताता है ना। तो यहां पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि Fn क्या हो गया? यहां पे थीटा ऑफ gn हो गया, और gn क्या हो गया? थीटा ऑफ Fn हो गया। देख सकते हैं आप लोग, है ना? फंक्शन जो हमारा n स्क्वायर है ये थीटा ऑफ n स्क्वायर यानी थीटा ऑफ gn है, और जो हमारा gn है n स्क्वायर ये थीटा ऑफ Fn है यानी थीटा ऑफ Fn n स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज सिमेट्रिक। इसे समझना काफी जरूरी है। ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ओके। ये क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, इफ Fn इज बिग O ऑफ
gn, if fn is big O of gn, then ध्यान देना यहाँ पे ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ gn है तो ये जो gn होगा ना ये हो जाएगा बिग ओमेगा ऑफ fn, ठीक है। और ये आपका वैलिड होगा ओमेगा के लिए भी, यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कि अगर कोई फंक्शन है इफ fn इज ओमेगा ऑफ gn, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। देन जो gn है ये हो जाएगा बिग O ऑफ fn। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसपोज को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं fn इक्वल्स n और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं gn इक्वल्स n स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो fn है, ये जो n है, ये बिग O ऑफ n स्क्वायर है ना। n क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर है। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि n स्क्वायर जो है ये ओमेगा ऑफ n होगा। सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ पे। वहां पे हमने लिखा था 1, उसके बाद सॉरी 1 और यहां पे ले लेते हैं लाइक log n रूट n और क्या हो जाएगा आपका n ले लेते हैं, n स्क्वायर ले लेते हैं, n क्यूब ले लेते हैं, है ना, डॉट 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 2 पावर n हो गया। इस प्रकार से खुद तो देखिए fn क्या है, n है आपका, तो इंक्लूडिंग n सारे क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका अपर बाउंड हो जाएगा। तो n बिग O ऑफ n स्क्वायर है, n जो है ये बिग O ऑफ n स्क्वायर है, परफेक्टली करेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो n स्क्वायर होगा ये ओमेगा ऑफ n होगा। तो अब हमने किसे ले लिया, n स्क्वायर को ले लिया। तो इंक्लूडिंग n जितना भी इधर होगा ये सारे इसके लोअर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड। तो n स्क्वायर जो है ये ओमेगा ऑफ n होगा, परफेक्टली करेक्ट है। आई होप आप लोग ट्रांसपोज को समझ लिए होंगे। चलिए ओमेगा वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बिग O वाला समझ लिया, ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए समझने की कोई जरूरत नहीं, या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो आप ऐसे कर दीजिए, वाइस वर्सा। यानी कि अगर कोई फंक्शन है जो कि ओमेगा ऑफ gn है तो जो gn होगा वो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और वाइस वर्सा कर दीजिए, अगर कोई फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ gn है तो वो जो gn होगा वो ओमेगा ऑफ fn हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं स्टार मार्क करके। जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने जब थीटा वैल्यू निकाला था एसिम्प्टोटिक नोटेशन में और न्यूमेरिकल में पिछले वीडियो में, तब भी हमने ये प्रॉपर्टीज को समझ लिया था कि अगर कोई फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ gn है और वही सेम फंक्शन ओमेगा ऑफ gn भी है, यानी कि अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सेम आ जाता था तो हम क्या कहते थे कि ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ gn हो जाएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इफ, अगर ऐसा होगा देन, यानी कि अगर कोई फंक्शन है fn जो कि ओमेगा बिग O ऑफ gn है और ओमेगा ऑफ gn है तो वो जो फंक्शन होगा वो थीटा ऑफ gn हो जाएगा। इसके काफी सारे एग्जांपल हमने अपने पिछले वीडियो में करा रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए ना, लाइक मैं एक फंक्शन ले लेता हूं 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये एक टाइम फंक्शन है। मैं बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि जो बिग O होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है दैट फंक्शन। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसी क्लास का है। हम इसे बोल सकते हैं ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। तो जब दोनों इस तरह से आ गया, यानी कि बिग O और ओमेगा जो इसका gn का वैल्यू है, अगर ये दोनों सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है और एग्जैक्टली ये आपका क्या है, थीटा ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कोई एक फंक्शन है, आपका ध्यान देना है fn, या इसे f1 मान लेते हैं। हाँ, अगर कोई फंक्शन है f1 जो कि बिग O ऑफ g1 ऑफ n है, और अगर कोई फंक्शन है f2 जो कि बिग O ऑफ g2 ऑफ n है, देन
इफ लिख देना चाहिए था ना, इफ। देन अगर हम इन दोनों का सम कर दे, यानी कि f1 प्लस f2 ऑफ n, तब ये क्या होगा? चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन लिखने आंसर लिखने के पहले। मान लिया जाए कोई एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग fn, और इसका वैल्यू क्या रखें, n ले लेते हैं। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं f1n ले लेते हैं n, और f2n ले लेते हैं n स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, f1n प्लस f2n, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका बिग O ऑफ n स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो आप बोलिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ f2n हो जाएगा सॉरी, लेकिन यहाँ पे बिग O ऑफ f2n नहीं होगा। अगर हम इसे रिवर्स कर दे तो अगर हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे मैं यहाँ पे f1n इसे कर देता n स्क्वायर, f2n इसे कर देता n, और जब हम इन दोनों को ऐड करते f1n प्लस f2n, तब ये क्या होता, तब ये भी सेम आता n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे आता बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो आप बोलिएगा यहाँ पे बिग O ऑफ f1n हो रहा है, यानी कि जब हम सम करेंगे तो बिग O का वैल्यू वो आएगा जो कि f1 और f2 में मैक्सिमम होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, ये मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये आएगा बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ, ध्यान देना है, G1n एंड G2n, ठीक है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखिए मान लिया हमने कोई एक फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ G1n है, एक दूसरा फंक्शन है जो कि बिग O ऑफ G2n है। अगर हम इन दोनों फंक्शन को सम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बिग O ऑफ क्या होगा, जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा वही हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा n था, n स्क्वायर था, तो जो इन दोनों में जो बड़ा है n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ये n स्क्वायर है, n है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा, लाइक बिग O ऑफ n स्क्वायर। यहाँ पे n क्यूब कर दीजिएगा तो ये बिग O ऑफ n क्यूब हो जाएगा। चलिए लास्ट में एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तब क्या होगा। लाइक एकदम सेम क्वेश्चन कि f1n इक्वल्स G1 ऑफ n है सॉरी, f1n इक्वल्स बिग O ऑफ G1 ऑफ n है, और f2n इक्वल्स बिग O ऑफ G2 ऑफ n है। तो अगर हम लोग f1n मल्टीप्लीकेशन f2n करते हैं तब क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे चलिए हम लोग एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। f1n को हम लोग ले लेते हैं, f1n को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे n, और f2n को ले लेते हैं यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बिग O ऑफ n, और ये हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि f1n क्रॉस f2n क्या होगा। तो अगर आप n इंटू n स्क्वायर करें, n इंटू n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा n क्यूब, विच इज बिग O ऑफ n क्यूब। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, gn का भी मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर है इसका भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हम f1n इंटू f2n करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिग O ऑफ G1n इंटू G2n। आई बात समझ में? इसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल लेकर के आपको बताया कि एक फंक्शन है n, ये बिग O ऑफ Gn यानी कि n होगा। एक दूसरा फंक्शन है n स्क्वायर, ये बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा। अगर हम इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो n क्यूब आता है, विच इज बिग O ऑफ n क्यूब। यानी कि अगर हम दो
किसी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करे तो वो बिग O ऑफ क्या होगा, उस फंक्शन का जो g का वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इसे भी समझ गए होंगे स्टूडेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे स्टूडेंट। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस। लाइक हमारे पास अब फंक्शंस तो आ गए, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख लिया, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख लिया, हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन को समझ लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आता है कि हमारे पास काफी सारे एल्गोरिदम अवेलेबल है फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उन सारे एल्गोरिदम में से हम किस एल्गोरिदम का यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना कि एल्गोरिदम के फंक्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास दो फंक्शन है, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इफिशिएंट है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।